आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल फॉर सीटेट्स एंड जितने भी गवर्नमेंट टीचर जॉब्स हैं उन सबकी फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से होती है। आज सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिक्र किया जा रहा है। टॉपिक है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसको स्टडी पढ़ाया गया था। स्टडी मैंने आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया हूँ और आज उसी का 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर 1 पेपर 2 में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से उन सभी का प्रश्न आज जिक्र किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेस्ट कुछ देर के बाद आरंभ किया जाएगा। और सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है और उसमें सभी लोग फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं। उसमें बस एक चीज़ का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिनका 2021 सेशन है और उनका एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुआ है तो उन लोग फार्म फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आया है। और 3 अगस्त को एक मैसेज आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी थी कि जितने भी अपीयरिंग करने जितना भी सभी लोग जो शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या अभी एडमिशन लिए हैं तो वो सभी लोग हैं जो सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीटेट के द्वारा फॉर्म फिलअप करने में अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। अगर वो ऑप्शन आता है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो आरंभ करते हैं। जितने भी सभी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और आरंभ करते हैं। प्रश्न आपको बिलिंगुअल रखा गया है। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में रखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक और बिलीव प्ले। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला है इन्फेंसी, सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था, डी है एडोलसेंस किशोरावस्था। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे या आपको पोल दिया गया है तो उसमें भी आप लोग पोल में भी टिक लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जूम करके दो प्रश्न को करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन अनुसार चलेंगे। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जितने भी नए मेंबर्स देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। पहला ऑप्शन है इन्फेंसी, सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड, सी है मिडिल चाइल्डहुड, डी है एडोलसेंस। इस टॉपिक का कल क्लासेज हो चुकी थी। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखे वो इस टेस्ट के बाद क्लासेस जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में CDP क्लासेज हो चुकी है, मैथ की क्लासेज चल रही है, CDP की क्लासेज हो रही है और सभी क्लासेज का अदर प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। तो आप लोग सब लोग वहाँ पर से जा करके देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासेज इस चैनल पर होती है सब आपको बेसिस लेवल से होता है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन लोगों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं वो कल्पनाशीलता वाले गेम। प्रश्न में आपको ये पूछ रहा था कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो चलिए जिक्र करते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्यों आंसर होगा। इसका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ए आपका गलत है, सी आपका गलत है, डी आपका गलत है। तो इन्फेंसी मतलब कि शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में तो बच्चा खिलौना मतलब कि उसको कोई भी खिलौना दे दीजिएगा तो उससे वो खेलना शुरू कर देता है, चाहे वो खिलौना कोई भी हो। और अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था आंसर क्यों होगा इसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले सी ऑप्शन के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि सी ऑप्शन में है मध्य बाल्यावस्था। तो बालक इसमें कल्पनाशीलता नहीं होता है। बालक इसमें जो सामने जो चीज़ दिख रही है उसके अनुसार वो सोचता है, उसके अनुसार वो चलता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा। फिर आपका डी है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में कल्पनाशीलता वाला गेम नहीं खेलते हैं। मतलब कि बहुत सारे किशोर को आप देख भी चुके हैं और मतलब देखे भी होंगे कि वो PUBG गेम, मोबाइल गेम्स, क्रिकेट या जितने भी सब कुछ गेम है वो खेलते हैं। ठीक है।
और हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसका राइट आंसर ये होगा, ये इसलिए राइट आंसर होगा कि बच्चे इसमें मान लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मोटू पतलू हुआ या कोई भी टीवी सीरियल उन्होंने मतलब देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो उस चीज़ को वो देख के मान लेते हैं। जैसे उनके एक्शन को करना शुरू कर देते हैं कि अरे देखो ना मोटू पतलू इस प्रकार से करता तो हम भी उस प्रकार से करते हैं, या वो इस प्रकार से करता हम भी उस प्रकार से करते हैं, ठीक है, एक ये हुआ। और एक सभी लोगों ने बचपन में खेल खेले होंगे कि 5 या 6 मित्र मिल करके ना रेलगाड़ी बनते थे, सब मिलके झुकते थे और उसको मतलब उसको पीछे आराम से पकड़ करके सब लोग एक दूसरे से चलना शुरू कर देते थे। तो वो भी आपका कौन सा खेल में आया, वो भी आपका गया कल्पनाशीलता वाला गेम है, मतलब कि चाइल्डहुड के सेकेंड स्टेज में, प्रारंभिक बाल अवस्था में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब ऑप्शन शो कर देगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है, द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years इज रेफर्ड टू एज। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको सीटेट पेपर में पूछा गया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। 2021 के जितने भी क्वेश्चन आपको 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको जिक्र किया जा रहा है। और ये आपको पेपर 1 का क्वेश्चन है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? इन्फेंसेंसी, मिडिल चाइल्डहुड, ईयरली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो मैंने कल इस चीज़ को जब मैं कल आपको फ्री क्लास बेसिस लेवल से क्लासेज पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको इस चीज़ को जिक्र भी किया था कि बाल्यावस्था को 2 अवस्था में बांटा जाता है। एक आपको होता है ईयरली चाइल्डहुड और एक आपका होता है मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। मिडिल बोल सकते हैं, लेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का हिंदी सेम होगा। तो चाइल्डहुड का जिक्र कर रहा है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष में, तो ये खत्म हुआ। किशोरावस्था खत्म हो चुका है क्योंकि दोनों का अवधि मैंने आपको पढ़ाया था, दोनों का मैंने स्टेज पढ़ाया था कि कितने से कितने वर्ष को इन्फेंसेंसी को कहा जाता है। शैशवावस्था में कितने से कितने अवस्था बालक को कहा जाता है, 0 से लेकर के 2 साल के बालक को कहा जाता है शैशवावस्था में। किशोरावस्था में आपका होता है कितने साल से, 12 से लेकर के 18 तक, ठीक है। और मिडिल चाइल्डहुड होता है, मध्य बाल्यावस्था तब होगा नहीं, मध्य बाल्यावस्था पर कितने साल से होता है, 6 से लेकर के 12, और इसका होता है 3 से लेकर के 6, 11, और 3 से लेकर 7 चलते हैं अर्ली चाइल्डहुड का। तो सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। जब ऑप्शन शो हो जाएगा तो सभी लोग लैब चैट कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, और पोल शो हो रहा होगा तो पोल में सभी लोग आंसर दे सकते हैं। करें क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हिच ऑफ दी चिल्ड्रंस वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? किसमें होगा? मध्य बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का 2 भाग होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और माध्यमिक या मध्य बाल्यावस्था। तो इसमें जो जिक्र कर रहा है वो मध्य बाल्यावस्था का जिक्र कर रहा है, मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के बारे में जिक्र कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये दे रहा है कि ए चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर देता है। बी देखिए, बी में दे रहा है कि ए चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंग डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है। डी ऑप्शन में है कि चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल सच एज द ग्रैप्सिंग ए पेंसिल एंड अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। और फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर से इसको समझिएगा। ये आपको अर्ली चाइल्डहुड का जिक्र नहीं कर रहा है, ये आपको मिडिल चाइल्डहुड का जिक्र कर रहा है। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मिडिल चाइल्डहुड का है? तो ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए। आप प्रश्न नंबर 3 है, एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है। बी ऑप्शन में है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है। सी ऑप्शन में दे रहा है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है
और तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है। डी में है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो आपका जो बी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जिन लोगों का जो बी जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल उनका राइट आंसर आ रहा है। तो जिक्र करेंगे बी राइट आंसर क्यों है। तो कल्पनाशीलता का मैंने आपको जिक्र किया था। तो कल्पनाशीलता पर जो खेल जो अभी तुरंत ऊपर सेकंड नंबर में मैंने आपको जिक्र किया हूँ। तो कल्पनाशीलता जो जो खेल जो होती है वो आपका आता किसमें, प्रारंभिक बाल अवस्था में। तो ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल गलत है। बी नंबर बिल्कुल सही है, क्यों से जिक्र करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सी जो ऑप्शन दे रहा है कि संभवतः कारणों का परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों का योजना बना सकता है। तो बालक की योजना जो बनाने का जो प्रक्रिया है ना वो किशोरा अवस्था में प्रारंभ करता है, नहीं कि आपको चाइल्डहुड में प्रयोग करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल गलत है। डी में दे रहा है और ये पेंसिल जो पकड़ना है, पेंसिल किस प्रकार से पकड़ना होता है। शुरू में बच्चा पूरा मुट्ठी से पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको एज स्टेज बढ़ती है, तो उसी उम्र में ना वो धीरे धीरे 2 फिंगर से पकड़ना शुरू कर देता है। तो इस सारी प्रक्रिया उसको होती है प्रारंभिक बाल अवस्था में। 3 साल से लेकर के 6 साल की अवस्था में बालक को पेंसिल किस प्रकार से पकड़ना है, पेन पेंसिल या लिखने का जो भी प्रक्रिया हो वो सही ढंग से पकड़ना शुरू कर देता है। तो वो सारा चीज़ करता है वो अर्ली चाइल्डहुड में। और मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी इसलिए बताया कि राइट आंसर होगा। क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है। मैंने आपको कल भी बताया था, कल मैंने आपको जिक्र भी क्लास में किया हूँ कि इसमें जो माध्यमिक बाल अवस्था में बच्चा क्या करना, तर्क लगाना शुरू कर देता है। मैंने आपको इस पर उदाहरण भी दिया था। उदाहरण को समझिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए कि जैसे देखिए 2 + 3 = 5, ठीक है। अब इसी प्रश्न को दे दिया जाएगा कि 2 प्लस दे देगा, बीच में यहाँ पर साइन दे देगा खाली, यहाँ पर 5 दे दिया जाएगा और बच्चे से पूछा जाएगा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का बालक इस अंश का आंसर नहीं बता पाएगा, लेकिन माध्यमिक बाल्यावस्था का बालक है जो अवस्था का जो बालक इसका आंसर बता पाएगा, क्योंकि इसमें वो तर्क लगाने की शक्ति उसमें क्या होती है, विकसित हो जाती है। तो उसमें 5 में 2 माइनस करेगा, 5 में 2 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। जब ऑप्शन शो हो जाएगा तो पोल में मैसेज कर सकते हैं और आप लाइव चैट कमेंट ऑप्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका है कि मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम्स एंड सपोर्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये आपका ऑप्शन है। लाइव चैट कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और आप लोग सभी लोग हैं जो पोल में आंसर भी टिक लगा सकते हैं। प्रश्न कर फिर सबको सामने कर दिया जाता है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये आपका यूट्यूब पर ऐसा पहला चैनल है जो आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाता है और नेक्स्ट डे आपको उसी टॉपिक से जितने भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सही प्रश्न का आपको जिक्र भी किया जाता है। और एग्ज़ाम्स आपको दिसंबर मंथ में प्रारंभ हो जाएंगे, तो स्टार्ट कर दीजिए और मन लगा के पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। जितना पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी करके और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो जो इनका जो आंसर आएगा बी आपको बिल्कुल राइट आंसर आएगा। जिन लोगों का जो बी जो आंसर आ रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, उनका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। प्रश्न में क्या पूछा था कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है। तो आपको मैं जिक्र क्या कल भी किया था और पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स पढ़ाया था कल, उसमें मैं जिक्र किया हूँ। इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक्स पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको जिक्र किया था कि बालक का जो विकास जो होती है ना वो किसमें आरंभ हो जाती है, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है। शैशवावस्था खत्म होता है। अभी सबको पता है कि 0 से 2 साल किसका होता है, इन्फेंसी का होता है। 2 साल में बालक का विकास सामाजिक, नैतिक, मानसिक, इसमें विकास नहीं कुछ होते हैं, न के बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही बालक आपको
अर्ली चाइल्डहुड में प्रवेश करेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करेगा, बालक आपको अर्ली चाइल्डहुड में प्रवेश करता है तो 2 साल से लेकर के 2 साल से लेकर के 6 साल की अवधि में बालक का सभी विकास शुरू हो जाते हैं। बालक में मानसिक विकास आएगा, बालक में सामाजिक विकास भी आता है, बालक में आपको संवेगात्मक विकास भी आएगा। ये सभी विकास आपको बालक में प्रारंभ हो जाता है। तो सारा विकास किस में स्टार्ट होता है आपको बालक का? अर्ली चाइल्डहुड में। क्योंकि बच्चा जब छोटा जो होगा 0 से लेकर के 2 साल इन्फेंसी में बालक को भी विकास नहीं होती है, न के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो बाल्यावस्था में दो होते हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक आपका मध्य बाल्यावस्था। तो बी आपका क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। Which of these child would be in the middle childhood stage? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था की अवधि में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू करता है, एक बच्चा जो अमूर्त विचारों का आसानी से अनुसरण कर सकता है, एक बच्चा जो सहभागी खेल में सम्मिलित नहीं हो सकता, एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है पर संरक्षण कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से पढ़िए और सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी लोग जितने सभी लोग हैं लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, पोल में भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में होगा? ए चाइल्ड बिगिनिंग टू लर्न इमिटेशन इन सोशल कंटेस्ट। बी नंबर है ए चाइल्ड हु कैन फॉलो अब्स्ट्रैक्ट थॉट इजिली। सी डी का मैंने इंग्लिश में जिक्र नहीं किया क्योंकि ये पीडीएफ में थोड़ा बड़ा हो जाता और ये एक बार में कैप्चर नहीं हो पाता, तो इसी कारण आपको इसका सी और डी ऑप्शन का आपको इंग्लिश नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बाकी ऑप्शन को जिक्र करूंगा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बच्चा जो सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू करता है, तो सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू करता है, तो ये सब किसमें शुरुआत होता है? आपको मैंने वो अभी तुरंत पहले जिक्र भी किया हूँ, प्रीवियस को तो मैं आपको जिक्र किया हूँ कि सब के सब बालक प्राथमिक आपका जो स्टार्टिंग जो होता है, एक सेकेंड, पूर्व बाल्यावस्था में बालक है जो शुरुआत कर देता है। बालक जो भी संदर्भों का जो नकल जो शुरू करेगा सामाजिक संदर्भों का सामाजिक संदर्भों का नकल सीखना शुरू करता है। तो किसमें करता है? ये अर्ली चाइल्डहुड में करता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक है जो शुरू कर देता है। जैसे कि कहने का मतलब समझिए, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे कि किन्हीं के मतलब कि माता पिता है, वो जैसे ही कोई आए उनको पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, तो बालक वहाँ से सामाजिक चीज़ बालक वहाँ से क्या क्या सीखा कि हमारे घर में हमारे परिवार में यदि कोई बड़े मतलब कि परिवार में सदस्य कोई आते हैं तो हमें उनको पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। तो ये सब विकास है जो आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है इसका हम जिक्र करेंगे। अमूर्त जो चिंतन जो आएगा ना, अमूर्त विचारों का जो आसानी से अनुसरण कर सकता है, ये आपको आता है किसमें? ये आपको सब आता है आपको किशोरावस्था में। कल मैं इस चीज़ को जिक्र भी किया हूँ, तो बी आपका क्या बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कि एक बच्चा जो सहभागी खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा इसमें सम्मिलित हो सकता है। बच्चा है जो किसी भी स्टेज में ना बच्चा सम्मिलित होता है, बच्चा खेलता भी है, तो नहीं, क्वेश्चन तो निगेटिव पहले से ही है, तो क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में मैंने कल आपको जिक्र किया हूँ और मैं इस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ देर पहले ऊपर मैंने जिक्र भी किया था कि बालक इसमें तार्किक मतलब कि थिंकिंग, थॉट, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कार्य कर सकता है, वो आपको डी ऑप्शन है। तो जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सा भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है? बहुत ही इजी प्रश्न है, तो कल मैं इसको पॉइंट में जिक्र भी किया हूँ। मैंने आपको बाल्यावस्था का टॉपिक्स पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको जिक्र भी किया उस टॉपिक्स के बारे में। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, मैंने आपको जिक्र भी किया था।
और जिन लोगों का सी जो ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इनमें से कौन सा भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है? तो बालक है जो भाषा जो विकास है प्रारंभ करता है किसमें? बालक का जो भाषा जो विकास जो प्रारंभ हो जाता है आपको किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में बालक प्रवेश करता है। तो बालक सबसे पहले बालक का भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है आपको अर्ली चाइल्डहुड में। प्रारंभिक बाल्यावस्था बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मध्य बाल्यावस्था कितने से कितने साल का होता है? ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा गया है, तो अब बस इसे लास्ट तक जरूर देखें। बहुत इजी प्रश्न है। मध्य बाल्यावस्था कितने से कितने साल को कहा गया है? बहुत ही इजी प्रश्न है। 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष से 6 वर्ष के बाद, 6 से 11 वर्ष के बाद। पूछ भी क्या रहा है? मिडिल चाइल्डहुड। अब मैंने कल आपको बहुत बार जिक्र भी किया था कि 3 चीज़ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से, इन्फेंसेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इससे इतना सारा प्रश्न पूछा जाता है कि आप इसको विश्वास नहीं कीजिएगा। इसी से प्रश्न तीनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल मैं आपको जिक्र भी किया था। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। माध्यमिक मध्य मिडिल चाइल्डहुड में मैंने आपको जिक्र किया हूँ, माध्यमिक या मध्य बाल्यावस्था मैंने आपको जिक्र किया हूँ कि इसमें जो बाल्यावस्था जो होता है वो 2 अवस्था में बांटा जाता है। एक आपका आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक आता है मध्य बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है आपको 2 साल से लेकर के 6 साल तक, 3 साल से लेकर के 6 साल तक आपका होता है। और आपको माध्यमिक जो बाल्यावस्था जो होती है वो 7 से 11 या तो 6 से 11 वर्ष को भी कहते हैं। तो अब बी आपका क्या बिल्कुल आपका डी आपका क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 8 नंबर बहुत इजी प्रश्न है, पढ़िए और लैपटॉप कमेंट में कमेंट कीजिए और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। अभी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जरूर लाइक करें। और आज का टेस्ट आपको कैसा भी लगे, प्रश्न कैसा लग रहा है वो हमें जरूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पढ़ रहा है कि क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछ रहा है कि सेंसिटिव पीरियड इंटरटिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो किस अवस्था में शुरू हो जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। जन्म पूर्व काल में, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, बचपन की अवधि में, मिडिल चाइल्डहुड मध्य बचपन की अवधि में, एडोलेसेंस किशोरावस्था में। तो आपको प्रश्न ऐसे घुमा के पूछेगा, कुछ होगा नहीं इससे। अब मैंने आपको ऊपर मैंने क्या पढ़ाया था, आपको अर्ली चाइल्डहुड पढ़ाया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कर दिया, अवधि कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर अर्ली आएगा पूछ भी क्या रहा था कि बालक है जो किस अवस्था में अपना लैंग्वेज है जो विकास शुरू कर देता है, लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। तो बस अर्ली चाइल्डहुड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कल ही मैंने जिक्र किया था वीडियो में, आज ही मैं आपको क्लास में जिक्र कर रहा हूँ कि बालक इन्फेंसेंसी में उसमें भाषा का विकास नहीं होता है। बालक जैसे ही आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड का 2 अवस्था हुआ था, प्रारंभिक और माध्यमिक, तो प्रारंभिक अवस्था में बालक प्रवेश करता है तो भाषा का लैंग्वेज करना, विकसित करना वो सीख जाता है, भाषा सीखना शुरू कर देता है, बोलना सीखना, बोलना लिखना सब कुछ वो प्रारंभ कर देता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बालक भाषा को सीखना शुरू कर देता है। और कल मैंने इसके क्लासेज में मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और बहुत ईजी प्रश्न है, और सभी प्रश्न आपको पेपर 2 में पूछा गया है। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों प्रश्न को पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको पेपर 1 पेपर 2 में 2021 में करवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। मिडिल चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, मध्य बाल्यावस्था का काल है जन्म से 5 साल, 8 साल, जन्म से 8 साल, 6 से 11 साल, 11 साल से ऊपर। और अब देख भी रहे हैं कि जितना क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जितना ऑप्शन जो आ रहा है, जितना मैंने को बताया था, जितना मैंने को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया हूँ, बस उसी से प्रश्न आ रहा है, उससे कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा नहीं आया है। जितना मैंने कल वो पॉइंट पढ़ाया था, लिखाया था, बताया था, उतना से ही प्रश्न आपको पूछा भी जा रहा है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, पूछ भी क्या रहा था, मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था कितने साल से होता है? 6 से 11 होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले प्रश्न को पढ़िए,
तो थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड है, कह रहा है द डेवलपमेंट पीरियड इन विच internalized norms are constant and the opinions of the peer group usually become more important than family is called। विकास की अवधि में जिसमें आंतरिक मानदंडों पर प्रश्न किया जाता है और सहकर्मी समूह की राय आमतौर पर परिवार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, तो अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर पोल में भी आंसर दे सकते हैं। यदि पोल शो कर रहा होगा तो आप पोल में भी आंसर दे सकते हैं। फिर से एक बार प्रश्न को जिक्र करते हैं, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए कि विकास की किस अवधि में जिसमें आंतरिक मानदंडों पर प्रश्न किया जाता है, विकास के किस अवधि जिसमें आंतरिक मानदंडों पर प्रश्न किया जाता है और सहकर्मी समूह की राय आमतौर पर परिवार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मध्य बाल्यावस्था। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। तो जिन लोगों का बी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। शैशवावस्था में परिवार जो कुछ बोलते हैं या अपना परिवार, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि आप परिवार की बातों को ना समझ करके आप दोस्त की बातों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अब दोस्त की बातों को समझ रहे हैं, उनकी बातों को ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, उनकी बातों को आप समझ रहे हैं, उनकी बातों को आप उनके साथ खेल रहे हैं या उनके साथ उनकी बातों को आप लेके चल भी रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो लोग वो चीज़ हम कर रहे हैं। तो सारा चीज़ जो होता है ना बालक में, वो आपको किशोरावस्था में होता है। तो वो होता है किसमें? एडोलेसेंस में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में दोस्त की बातों को वो नहीं मानता है, वो अपने परिवार, शिक्षक, जो गुरु हुए उनकी बातों को मानता है, समझता है, ठीक है। और मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था में बालक है जो इसमें भी आपको टीचर्स परिवार की बातें समझता है। हाँ, लेकिन एक पीरियड आपका आता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बालक क्या करता है? किशोरावस्था में बालक है जो शुरू कर देता है। क्या शुरू करता है? वो दोस्तों को बात को ज़्यादा वैल्यू देगा। दोस्त हम लोग चलो यार चलते हैं कल खेलने, चलो यार कहीं चलते हैं घूमने के लिए, तो अपने परिवार की बात को नहीं मानेगा। परिवार फैमिली के सदस्य बोलेंगे कि यार बोलेंगे कि नहीं जाओ, बाहर धूप है, ये सब है, वो सब है, लेकिन वो उनके बातों को वैल्यू वो नहीं देगा। तो जिनका बी ऑप्शन जो आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इसमें बालक है जो अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा बातों को मानता है, वो अपने परिवार की बातों को जल्दी बहुत ना के बराबर मानता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आपका प्रश्न रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बीच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेज एंड एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। विकास के किस चरण में पूछ रहा था कि बीच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेज एंड एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको दोनों में रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। और सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आपका ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों राइट है समझिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। तो पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है किशोरावस्था में। बालक को क्या बनना है, बालक को भविष्य की चिंता परम हो जाती है कि हम ये सब्जेक्ट लेंगे, हम ये विषय लेंगे, हमें इस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए और हम इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो हम ये चीज़ बन सकते हैं। उनके सपने क्या होते हैं, तो पहचान पर वो शुरू कर देता है। फिर बोला कि हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते किस में? आपको एडोलेसेंस में। बालक
आपको जब शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर रहे होंगे बीएड में, तो इसमें इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, एडमिशन्स के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको जानने भी होंगे, तो हम बात की चीज़ को बाद में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हार्मोन संबंधी जो परिवर्तन जो होता है वो आपको किशोरावस्था में होता है, मतलब कि बालक बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था जैसी समाप्त होती है बालक किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ पर बालक का जो हार्मोन्स है जो वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, किसमें, किशोरावस्था में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको डी है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। ये हमेशा यदि आप मैंने पहले भी टेस्ट को देख चुके होंगे तो आप जानते होंगे किस प्रकार से प्रश्न है जो एक और पूछा जाता है और बस पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विथ लव, केयर एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। इसका तर्क किया है कि आउटकम ऑफ सिवियरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजिली मॉडिफाइड इन लेटर ईयर्स। कथन और तर्क को पढ़िए और इसका लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पोल में इसका आंसर दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें आपको मैंने 3 ऑप्शन ही रखा हूँ। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करना चाहिए। तर्क दे रहा है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो कह रहा है कि ये और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ तक आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सेकंड कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 आपका रहा, ऑप्शन नंबर 2 रहा, ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही है और गलत है। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिए और लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क दे रहा है गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो जब इस प्रकार का जब प्रश्न जब अब आपको आएगा तो आपको कथन और तर्क में समझना होगा, कथन क्या कह रहा है और तर्क है जो क्या कह रहा है। तो कथन आपका बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है और तर्क आपका बिल्कुल गलत है। तो आपको कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बच्चों को अगर प्यार और सब कुछ मिलेगा, देखभाल उसको सही ढंग से किया जाएगा, उसको बच्चे को प्यार मिलेगा बचपन से ही ना, तो बच्चे का विकास बिल्कुल सही ढंग से होगा, बच्चे का विकास बिल्कुल तंदुरुस्त होगा और बच्चे को अच्छे सामाजिक गुण मिलेंगे, बालक बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तर्क कर रहा था कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल गलत है। यदि किसी का बालक बाल्यावस्था में उसका वंचित होता है, मतलब उसको सही ढंग से उसका विकास नहीं होता है, तो यदि कोई बालक कमजोर है और उसको उसी तरह से उसको छोड़ दिया जाए तो बाद में उसका बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कथन ए सही है और तर्क आर गलत है। जिनका ऑप्शन नंबर 3 जो आ रहा है कि कथन सही है और तर्क क्या है, गलत है, वो उनका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, कथन भी ये कर रहा था कि आरंभक में अगर शुरुआत में अगर बालक को अच्छी प्रकार से उनको प्यार, देखभाल किया जाए तो बालक सब कुछ में मजबूत होता है, बालक का सब कुछ जो विकास होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक्स में ये सब चीज़ का मैंने आपको पढ़ाया हूँ और सभी लोग जाकर देख भी सकते हैं। इस क्लासेज को एंड होने के बाद जाके CDP क्लासेज को जाके देख सकते हैं। मैंने सभी क्लासेज आपको बेसिस लेवल से पढ़ाए हूँ और कोई भी शैक्षणिक सत्र में भी एडमिशन भी लिए है ना, तो उनके लिए समझने में बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही आसानी होगा। तो तर्क ये कह रहा था कि यदि शुरुआत में कोई बालक है, वैसे सपोज मान लेते हैं कि बालक आपका बाल्यावस्था का है, उसको 2+3 पूछेंगे तो बोलेगा 5 आता है, और फिर उसी बालक को वो नहीं बता पाएगा, 2+3 उस बालक से पूछते हैं तो वो नहीं बता पाएगा, तो बालक को उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर उसको किशोरावस्था में फिर से जाकर पूछते हैं कि बताओ 2+3 कितना होगा, तो बालक फिर आपको प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि आपने जो विकास जो किया वो बिल्कुल सही ढंग से नहीं दिए है। तो तर्क गलत है और कथन आपका सही है। क्या यार,
ठीक है, थर्ड प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। कह रहा है कि इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स विथ रूल्स, लॉजिकल थॉट प्रोसेसेज दैट आर सेंटर्ड अराउंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आर हॉलमार्क्स ऑफ द पीरियड ऑफ। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, तो वो किस अवधि के लक्षण है? शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर से प्रश्न को पढ़िए और लैब चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पोल में आप उससे उत्तर आप जो दे सकते हैं। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी होती है और तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास से केंद्रित होती है, वो किस अवधि में होती है? शैशवावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। आपका प्रश्न आपका ये रहे और आपका ऑप्शन ये रहा, शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है राइट, उनका बिल्कुल सही आंसर है। शैशवावस्था में तो कोई भी खेल या शारीरिक विकास से कोई तो खेल होती नहीं है, तो ए नंबर गलत है। किशोरावस्था में खेल होती है, बिल्कुल है, लेकिन वो खेल अलग ढंग से होती है। अब बच्चा को जो तार्किक जो प्रक्रिया जो शुरुआत हो रहा है, क्वेश्चन भी क्या पूछा था, तर्क के बारे में बोल रहा था, लॉजिक के बारे में बोल रहा है, तो लॉजिक सिर्फ एक ही अवस्था में होता है, वो बाल्यावस्था के सेकंड अवस्था में होता है। बाल्यावस्था के मध्य बाल्यावस्था में वो बच्चा है जो तर्क शक्ति लगाना, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले क्वेश्चन भी पूछेगा और प्रश्न आपको दे दिया है, तो बालक जो तर्क शक्ति कब लगाता है? मध्य बाल्यावस्था में। मिडिल चाइल्डहुड में आपका बालक क्या करता है? तर्क लगाना शुरू कर देता है। बी में तर्क लगाना शुरू नहीं करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बी आपका क्या बिल्कुल गलत है, ए क्या गलत है, डी क्या गलत है, सी पर क्या बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन भी आपको प्रश्न उसी साथ पूछ रहा था कि बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेल में भागीदारी और तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, तो वो किस अवधि के लक्षण है? शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किसका आपको है? मध्य बाल्यावस्था का। ये सबसे लास्ट प्रश्न है, पढ़िए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं? थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड अनलिसिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लैब चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। सभी प्रश्न आपको सीटेट में पूछा गया है। सीटेट 2021 में सभी प्रश्नों को मैंने वो जिक्र किया हूँ, इतना सारा ही प्रश्न आपको पूछा गया था। और मैंने आपको कल जो क्लासेस दिया हूँ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट से, उसी का टेस्ट हो रहा है, तो उसमें मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ। मैंने उसमें जिक्र क्या किया था कि मैंने आपको उसमें बहुत सारे पॉइंट बताए थे। मैंने आपको उसके बहुत सारे आपको पॉइंट बताए थे। और कल का जो क्लासेस जो हुआ है उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडिंग है, आदित्य सीटेट क्लासेस सर्च कीजिएगा तो 845 मेंबर्स टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइनिंग है, और क्लासेस एंड होने के बाद पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कल उसमें बहुत सारे पॉइंट जिक्र किया था। तो उसमें मैंने जिक्र किया था अमूर्त के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट। किसमें जिक्र किया था? मैंने किया था एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जिक्र किया था कि अमूर्त किसे कहते हैं? अमूर्त उसे कहते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने आपको उसको पढ़ाया भी था कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, अमूर्त में क्या अंतर है। तो एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब अमूर्त जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट हुआ उसको नहीं देख सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो नाली है, मतलब कि जो नाली है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, उसे हम लोग नहीं देख सकते। तो वो किस में आता है? वो आपको अमूर्त में आता है। जैसे हवा बह रही है, तो हवा को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन बह रही महसूस कर सकते हैं, तो हवा क्या आ गया? आपको अमूर्त में हो गया। ठीक है,
जैसे अभी हमको हम आपको क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारे फेस को नहीं देख सकते, ना हमारे फेस को देख सकते हैं। तो हम क्या हो गया, आपकी तुलना में हम क्या हो गए, अमूर्त हो गए, क्योंकि आप हमारे चीज़ क्या है, हमारे फेस को आप नहीं देख सकते। तो जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं वो होता है मूर्त, और जिसे हम लोग नहीं देख सकते वो होता है आपको अमूर्त होती है। और मूर्त का जब भी आपको चर्चा किया जाएगा, जब भी बात आएगी, तो हमेशा किस में आएगी, किशोरावस्था में आएगी। कल मैंने इस पॉइंट का मैंने जिक्र भी किया हूँ। तो ए आपका गलत है, बी गलत है, सी गलत है। ये इसलिए गलत है कि इसमें कुछ भी मतलब कि विकास तो होता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक है जो मूर्त और अमूर्त के बारे में कुछ उसको डिफरेंस समझ में नहीं आता है। वो आपको तो उस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है, खिलौना अवस्था भी इसको कहा जाता है। और इस अवस्था में बालक को अगर ठंड लग रहा है तो मम्मी या पापा को बोलता है या अपने परिवार को बोलता है कि हमारे खिलौनों को भी ठंड लग रहा है, इसको भी उड़ाइए। तो यहाँ पर अमूर्त और मूर्त के बारे में वो नहीं कर पाता, ठीक है। हाँ, मिडिल चाइल्डहुड में, मध्य बाल्यावस्था में बालक है जो मूर्त और अमूर्त को दोनों को तुन अति कर देता है, अंतर कर देता है कि ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स और ये लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में तर्क सोचना, उसके बारे में विश्लेषण करना, वो आपको सिर्फ किशोरावस्था में प्रारंभ कर देता है। तो आज की क्लासेज आपको समाप्त की जा रही है, और आज की क्लासेज आपको कैसे लगा वो हमें लाइव चैट कमेंट्स में जरूर बताएं। और नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ही, उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आज का क्लासेज आपको टेस्ट आपको कैसा लगा। और ये टॉपिक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कल मैंने पढ़ा भी दिया था बेसिस लेवल से, आज मैं इसका टेस्ट भी ले लिया हूँ और ये टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमें जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर चैनल में ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। और सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन उसमें एक नया जो रूल्स है आपको हम लोग को नहीं अभी तक दिया गया है, अपीयरिंग वालों को अभी तक नहीं दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि सीटेट जल्दी इस पर कुछ विचार करके हम लोग को भी भरने का मौका दे। जैसे कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा, सूचित कर दूंगा। और आज का क्लासेस कैसा लगा वो हमें जरूर नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर पर डे आपको 9:30 PM में क्लासेज आरम्भ होती है। और एक चीज़ सोच रहा हूँ कि टाइम को जो क्लासेज जो होता है उसको मैं थोड़ा पहले करने के लिए अभी इस पर विचार कर रहा हूँ। तो जैसा कुछ होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर। वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।